सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद अधिकांश लोग आराम की जिंदगी चुनते हैं, लेकिन रीवा जिले के त्योंथर तहसील के मलपार गांव के पूर्व सैनिक दिनेश शुक्ला ने अपनी मातृभूमि की सेवा का दूसरा अध्याय शुरू कर दिया है। उन्होंने 31 साल 3 महीने 11 दिन देश की सीमाओं की रक्षा करने के बाद अब अपने ही गाँव में युवाओं को सेना में भर्ती होने की प्रेरणा देने का बीड़ा उठाया है। दिनेश शुक्ला ने 21 जनवरी 1993 को बीएसएफ में भर्ती होकर राष्ट्रीय सेवा की शुरुआत की थी। लगभग 3 दशक से अधिक समय तक देश की सीमाओं की रक्षा करने के बाद वे 30 अप्रैल 2024 को सेवानिवृत्त हुए। रिटायरमेंट के बाद जब वे अपने गांव लौटे तो ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया, लेकिन ये स्वागत उनके लिए विश्राम का नहीं बल्कि एक नए मिशन की शुरुआत का संकेत बन गया। दिनेश शुक्ला ने गाँव के युवाओं को प्रेरित करने के लिए निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया है। वर्तमान में करीब 100 से अधिक युवा उनके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जो सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती होकर देश सेवा का सपना देख रहे हैं। यही नहीं, शुक्ला युवाओं को सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बना रहे हैं। वे समय समय पर गांव-गांव जाकर नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं और लोगों को शराब, तंबाकू और नशे से दूर रहने की शपथ दिला रहे हैं। उनकी इस पहल ने क्षेत्र में नई ऊर्जा भर दी है। स्थानीय लोग और पंचायत प्रतिनिधि दिनेश शुक्ला के इस कदम की खुले दिल से सराहना कर रहे हैं। कई युवा उनके प्रशिक्षण केंद्र से जुड़कर सेना भर्ती की तैयारी में जुट गए हैं। देश की सेवा वर्दी पहनकर ही नहीं बल्कि समाज को सही दिशा देकर भी की जा सकती है। अब मेरा उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर सेना जैसी अनुशासन की राह पर लाना है। रीवा के इस फौजी की पहल न सिर्फ युवाओं के लिए प्रेरणा है बल्कि ये बताती है कि सच्चा सैनिक कभी रिटायर नहीं होता, वह हर रूप में देश सेवा करता रहता है। देखिए, जब मैं छुट्टी आता था, मैं लगभग 31 साल 3 महीना 11 दिन सीमा सुरक्षा बल में देश का सेवा किया। छुट्टी आता था तो लगता था कि लोगों को खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इतना लोग बाग जागरूक नहीं हैं कि देश की सेवा में जाने के लिए उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहले भी मैं गाइड लोगों को करता था जो आसपास हमारे हुआ करते थे, तो उनको उसमें बहुत सफलता पाए भी हैं। और अभी भी मेरा पेंशन आने के जब मैं आया देश सेवा करके तो मैं सोचा कुछ न कुछ जो है तो कहीं न कहीं गांव में जहां जाएं तो कुछ न कुछ मोटिवेशन करें कि कुछ युवाओं को जो खासकर स्टूडेंट है, क्योंकि देश जो है तो युवाओं का देश है और इस समय जो है देश की रक्षा के लिए तत्पर उनको करना बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन देना ज़रूरी है। मेरा उद्देश्य यही है अच्छा गाइड किया जाए उनको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि उनको सफलता पाए और अपने गाँव का, अपने होम टाउन, ज़िले का, स्टेट का, देश का नाम रोशन करें। यही मेरा उद्देश्य है। बच्चों को सुबह शाम निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं, क्या क्या बताते हैं? क्योंकि भारतीय सेना में जाने के लिए कई बार बच्चे रनिंग में भी फेल हो जाते हैं, कई प्रकार की असुविधा आती है, क्या क्या उनको शिक्षा देते हैं? रनिंग में हमारा उद्देश्य उनका रहता है कि लगभग जितने बच्चे हैं उनको हम गाइड करते हैं कि एक कदम जो आपसे आगे है उसको क्रॉस करना है, दिमाग में रखना है और निरंतर वो देखना है कि मैं कहाँ पिछड़ रहा हूँ, कौन मेरे से आगे जा रहा है, उसको क्रॉस करने का जो दिमाग में बैठाना है और उसको देख के चलना है कि मेरे से एक कदम जो आगे है उसको मैं कैसे पीछे करूं। ये उद्देश्य लेकर चलना है, सफलता ज़रूर मिलेगी। और बाकी जीके वगैरह का अपना पढ़ाई लिखाई का भी इम्प्रूव करते रहें, फिजिकल मेंटेनेंस रखें, किसी प्रकार का कोई जो है वाद विवाद में ना पड़े, देश के सेवा में तत्पर रहें। देश का कितने बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं? अब लगभग जो है तो मैं जिस गाँव में गया हूँ सैकड़ों आदमी को जो है मोटिवेट करता हूँ, किसी मोबाइल के द्वारा हो या कैसे भी हो, किसी के द्वारा सैकड़ों लोगों को जो है तो मैं इसके बारे में जागरूक कर रहा हूँ।